बोलो किस किसने सिखाया अपने बच्चों को पैर छूना? केवल एक व्यक्ति। और आप हाथ उठाओ ना, जिसने सिखाया है कि अपने बच्चों को पैर छूना। सब क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। हमने सिखाया ही नहीं कि तुम पैर छुओ। हमने संस्कार डाला ही नहीं है। बोलो पैर छुएगा फिर? जब हमने सिखाया ही नहीं तो नहीं छुएगा, बिल्कुल नहीं छुएगा। थोड़ा सा बॉक्स की आवाज बढ़ाइए। हमने कभी पैर छूने का संस्कार नहीं डाला। हमने कभी भक्ति की तरफ शुरुआत नहीं कराई। हमने भजन करने का तरीका बताया ही नहीं। ना हमने भजन करने का तरीका संतों के पास दिलवाया। और जब भक्ति नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा तो संस्कार भी नहीं आएगा। और जब भक्ति भजन नहीं करेगा तो सेवा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भजन भक्ति करने का तरीका संतों से दिलवाना है और पैर छूने का संस्कार आप उसके अंदर डालिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे संतों ने कहा है, भक्ति जननी जने तो भक्त जन। अगर तुम बेटे को जन्म दे रही हो तो आप उसको भक्त बनाइए। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। अगर तुम भक्त भी नहीं बना सकती हो तो दानवीर बनाइए। अगर दानवीर भी नहीं बना सकती हो तो सूरवीर बनाइए, ताकि वो रक्षा करे किसी की। अगर इनमें से तीनों कामों में से कोई भी नहीं कर पाती हो तो कहा, या तो जननी बांझ भली। ना तो तुम भक्त बना सकती हो, ना तुम दानवीर बना सकती हो, ना सूरवीर बना सकती हो, तो या तो जननी बांझ भली, काहे गवाए नूर। इससे अच्छा तो बांझ ठीक है। एक भैया के घर महात्मा जी मिलने के लिए आए। उस भैया के पास में 5 वर्ष का बच्चा था। माँ खाना बना रही है और माँ के पास खड़ा था बच्चा, और उसके पिता अंदर कमरे में बैठ करके खाना खा रहे थे। जब अंदर कमरे में बैठ करके खाना खा रहे थे, उतने में महात्मा जी आ जाते हैं और महात्मा जी ने पूछा, बेटा ओ लाला, तेरे पापा हैं क्या घर पे? तो माँ के पास खड़ा था बच्चा। अब माँ ने देखा ये महात्मा जी आए हुए हैं, या तो कुछ मांगेंगे या फिर कहीं बुला करके ले जाएंगे। एक काम कर बेटा, ये जो दरवाजे पर बाबा खड़े हैं ना, ये जो महात्मा जी खड़े हैं, इनसे जाकर के ये कह दे कि बाबा पिताजी घर पे नहीं है और किसी काम से बाहर गए हैं। अब बच्चा बाहर आया और बाहर आकर के कहने लगा, बाबा हमारी माँ हमसे ये कह रही है कि तुम बाहर जाकर के बाबा से कह दो कि पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, घर पे नहीं है। तो महात्मा जी समझ गए। महात्मा जी समझ गए। कहा ये बच्चा अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, माँ कहलवा रही है, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। अच्छा बेटा ये तो ठीक है, तुम्हारी माँ ने कहा है ना तुमसे, तो चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो कहा पिताजी तो अंदर कमरे में बैठ करके खाना खा रहे हैं। जब बच्चे ने कहा पिताजी अंदर कमरे में बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ। बताओ, अरे मेरे साथ नहीं भेजना था तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बच्चे का संस्कार क्यों बिगाड़ रही हो?
इस बच्चे का संस्कार क्यों बिगाड़ रही हो? मेरे साथ नहीं भेजना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है, इसको झूठ बोलना सिखा रही है कि तो बाबा से इस प्रकार की बात कह दे जाकर। तो बोलो वो बच्चा सेवा करेगा? फिर नहीं करेगा, क्योंकि हमने बचपन से उसको सेवा करने का संस्कार सिखाया ही नहीं, हमने उसको झूठ बोलना सिखा दिया। महात्मा को बड़ा दुख हुआ, अपने घर चले गए, अपने झोपड़ी पर चले गए जहां वो रहते थे। आज वही हाल हमारा है। धुंधली ने कभी संस्कार नहीं दिया, जो भी शिकायत करने आता था, जितने भी उल्टे सीधे कर्म करके आता था, उसकी हिमायत लेती थी, लेकिन कभी फटकार नहीं लगाई। और आज उसी का फल धुंधली को मिल गया। उसी से कह रहा है, अगर सुबह होते ही तूने मुझे धन नहीं दिया तो सुनो, जलती हुई अंगारियों से तेरी खबर ली जाएगी। रात्रि को घर से निकल पड़ी, रात्रि को घर से निकल पड़ी और एक कुएं में कूद करके जाकर के उसने अपनी हत्या कर लिया। अब अकेला रह गया, घर पे धन है नहीं, तो क्या किया जाए? तो चोरी करने लगा। बड़े बड़े राजाओं के यहां जाता है, चोरी करके जब घर वापस आता है तो एक दिन वेश्याओं ने सोचा, कब ये राजा के यहाँ जाकर के चोरी करने लगा है, यदि किसी दिन इसको राजा ने पकड़ लिया तो इसके साथ में हमको भी सजा मिलेगी, हम भी पकड़े जाएंगे, हमको भी सजा मिलेगी। इसलिए एक काम करते हैं कि ये नशा में धुत होकर के आता है और जैसे ही रात्रि को घर पे आएगा, इसको चारपाई पर सोता है, रस्सियों से कस करके इसकी मृत्यु कर देते हैं। अब धुंधकारी जब शाम को नशे में धुत होकर के आया और जिस चारपाई पर वो सोने लगा, जैसे ही चारपाई पर सोया तो उन वेश्याओं ने उसे बड़े जोर से रस्सी से कसा, बांधा, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। तो उसके ऊपर जलते हुए अंगारे डाले, जिससे वो तड़प तड़प करके उसके प्राण निकल गए। उसी घर में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उस मृत शरीर को उस गड्ढे में दाब करके, गाड़ करके, और वैश्या वहां से धन को लेकर के चली गई। अब वो जो मृत शरीर जो गड्ढे में गाड़ा है, अब वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। आज बड़ा कष्ट मिल रहा है। उधर में गौकड़ जी ने सुना कि पिताजी तो मेरे सामने ही निकल के चले गए थे और मां ने कुएं में कूद करके अपनी हत्या कर ली, और हमारे बड़े भाई धुंधकारी भी चले गए हैं, वैश्याओं ने ऐसे ऐसे उनको मार डाला है। तो वो गयाजी में पहुंचे, और गयाजी में पहुंचे तो गयाजी में जाकर के उन्होंने बहुत सारे श्राद्ध किए, और श्राद्ध करके आज वो अपने नगर की तरफ वापस आते हैं। तो अपने मन में सोचा कि नगर में तो मैं आ गया हूं, लेकिन अभी तो काफी दिन है, और मैं अभी अगर अपने घर में प्रवेश करता हूं तो लोग देखेंगे, और देखने के बाद में वो घर में मिलने के लिए आएंगे। तो इसलिए मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे जाना है थोड़ा दिन छिप जाए, दिन छिपने के बाद मैं अपने घर में प्रवेश करूंगा। दिन छिपने के बाद में जैसे घर में प्रवेश करूंगा तो रात्रि को सोऊंगा और सुबह होते ही लोगों से मिलूंगा, क्योंकि मैं तीर्थों से आ रहा हूं, थका हुआ हूं, इसलिए रात्रि में आज मुझे किसी से नहीं मिलना है, केवल आराम करना है। दिन छिपने के बाद में वो अपने घर में प्रवेश हुए
और जैसे जिस चारपाई पर सोने की तैयारी करते हैं तो क्या देखा कि वो प्रेत आत्मा वहां पर अनेकों भयानक भयानक रूप दिखा करके और उस धुंधकारी की जो आत्मा है उस गौकर्ण को डराने के लिए नए नए रूप धारण करते हैं। गौकर्ण जी ने कहा, भाई तू कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गधा है, कुत्ता है, चांडाल है, आखिर तू है कौन ये तो बता। तू ऐसे भयानक भयानक रूप मुझे दिखा रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन तू कौन है ये बता। अब बोलने की शक्ति तो है नहीं। अब धुंधकारी के लिए उसकी आत्मा से आवाज दिलाने के लिए गौकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए उस जल को उस आत्मा के ऊपर छिड़का तो उस आत्मा के अंदर बोलने की शक्ति पैदा हो गई। जब बोलने की शक्ति पैदा हुई तो कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। अच्छा भैया मुझे बड़ा कष्ट मिल रहा है और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं, न कुछ खाने को मिलता न कुछ पीने को मिलता। क्या बताऊं, निर्जर वन में मुझे करोड़ों मीलों तक खींच करके ले जाते हैं, गरम गरम बालू पर मुझे खींच करके ले जाते हैं, न पानी मिलता न भोजन मिलता। जब बालू पर खींच करके लेता है तो भैया बड़ा कष्ट होता है, मैं बता नहीं सकता। आप कोई ऐसा उपाय करो ताकि मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, इस प्रेत योनि से मैं मुक्त हो जाऊं। गौकर्ण जी ने कहा, अच्छा भैया मैंने गया जी में जाकर के बहुत साल से श्राद्ध किए, मैं गया जी गया और गया जी में जाकर के मैंने बहुत से श्राद्ध किए हैं, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? क्या तुम्हारी अभी मुक्ति नहीं हुई? भैया तुमने कितने श्राद्ध किए होंगे? 2, 4, 6, 10, लेकिन मेरे तो पापों की कोई गिनती ही नहीं है कि मैंने कितने पाप किए हैं। आपने तो केवल गिनती के श्राद्ध किए होंगे और मेरे तो पापों की कोई गिनती ही नहीं है। भैया आप जल्दी से कोई उपाय करो ताकि मेरा कल्याण हो जाए। गौकर्ण जी ने कहा, एक काम करो, अब मुझे रात्रि को तुम विश्राम करने दो, आराम करने दो, और सुबह होते ही मैं तुम्हारा कोई कोई उपाय जरूर सोचता हूं और आप थोड़ा सा यहां से हट जाइए। ठीक है। रात्रि को गौकर्ण जी ने विश्राम किया और सुबह होते ही अब जो है क्या देखा कि उस घर का ताला खुला हुआ है। नगर के लोग वहां होकर के निकल के जा रहे हैं। अब देखा, अरे भाई इसका तो ताला खुला हुआ है, कौन आ गया इस घर में? जब अंदर जाकर के देखा तो गौकर्ण जी महाराज है। सारे नगर में हल्ला हो गया, भैया आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के परम प्रिय भक्त गौकर्ण जी महाराज हमारे नगर में पधारे हैं। सारा नगर मिलने आया। गौकर्ण जी सब उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, भैयाओ मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सारे नगर के लोगों ने कहा, बोलो प्रभु क्या कहना चाहते हैं? कहा, हमारे भाई की जो आत्मा है वो प्रेत योनि को मुक्त हो गई है, आप कोई ऐसा उपाय करिए ताकि उस योनि से मुक्त हो जाए। सारे नगर के लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गौकर्ण महाराज हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप जो भी करेंगे हम तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए आप ही कोई न कोई उपाय सोचिए ताकि उसका कल्याण हो जाए।